दिल्ली में 2500 का वादा बना था वोटों की चाबी। अब बिहार में कांग्रेस ने दोहराया बीजेपी का मॉडल। कांग्रेस का बिहार की महिलाओं को 2500 का वादा, चुनावी दाव या असली सम्मान। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म है और इस बार केंद्र में है महिलाएं। बिहार कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पहली गारंटी का ऐलान कर दिया है। पार्टी का दावा है कि अगर राज्य में महागठबंधन की सरकार बनती है तो हर महिला को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना को नाम दिया गया है माई बहन मान योजना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि हम महिलाओं की आर्थिक सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं। माई बहन मान योजना हमारी पहली गारंटी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये महिलाओं के सशक्तिकरण की पहल है या फिर वोट बैंक मजबूत करने की राजनीतिक रणनीति। दिलचस्प बात यह है कि यही फॉर्मूला कुछ समय पहले दिल्ली में भी आजमाया गया था। 2024 लोकसभा चुनाव में पहले बीजेपी ने दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया था। परिणाम, दिल्ली में बीजेपी को राजनीतिक बढ़त मिली और विपक्ष की रणनीति फेल हो गई। अब कांग्रेस उसी कार्ड को बिहार में खेल रही है। क्या कांग्रेस ने दिल्ली से सीखकर बिहार में वही दांव चला है? क्या महिलाओं के नाम पर फ्री स्कीम का मैजिक फॉर्मूला चुनाव जितवाने की गारंटी बन गया है? और अगर दिल्ली में बीजेपी ने ये किया तो लोक कल्याण, पर वही चीज कांग्रेस करे तो लुभावनापन। माई बहन मान योजना का नाम सुनकर साफ है कि कांग्रेस का फोकस गांव-गांव में फैले महिला वोट बैंक पर है, खासकर गरीब, पिछड़े और ग्रामीण तबके की महिलाएं, जिन्हें 2500 रुपए की हर महीने की मदद एक बड़े बदलाव की तरह पेश की जाएगी। लेकिन यह भी सच है कि बिना ठोस वित्तीय रोडमैप, बिना बजट विवरण और बिना जमीनी रणनीति के यह योजना केवल चुनावी शगुफा बनकर रह सकती है। दिल्ली में बीजेपी ने 2500 का वादा कर चुनावी माहौल बदला। अब कांग्रेस उसी रणनीति को बिहार में दोहराना चाहती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या जनता वाकई इन वादों से प्रभावित होगी या अब इन चुनावी पैकेजों का असर खत्म हो चुका है? माई बहन मान योजना नाम में अपनापन है, वादे में राहत है, लेकिन क्या नीयत में सियासत है? बिहार की जनता को अब तय करना है कि ये वास्तव में सम्मान है या चुनावी इनाम। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।